जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस भगवद गीता की कक्षा में। भगवद गीता हमारे जीवन का लाइफ मैनुअल है। जैसे किसी वॉशिंग मशीन या किसी भी मशीन को अच्छे से यूज़ करना है तो उसके मैनुअल को पढ़ के हम इस्तेमाल करेंगे तो लंबा समय वह टिकेगा, अच्छे से रहेगा। गाड़ी की समय समय पे सर्विसिंग कराते रहेंगे तो अच्छे से टिके रहती है, नहीं तो वह क्या हो जाती है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वॉर्न आउट, है ना। जैसे पेंसिल होता है, पेंसिल को बार बार लिखते रहते तो क्या हो जाती है, वो ब्लंट हो जाती है। इसलिए उसको समय समय पे शार्प करते रहना चाहिए, शार्प है, उससे वो और सुंदर हैंडराइटिंग आएगी, पॉइंटेड हो जाती है, अच्छी दिखती है। भगवद गीता वह ग्रंथ है, वह झील है जिसमें हम जितना ज़्यादा डुबकी लगाएंगे उतना ज़्यादा हम शार्प होते चले जाएंगे। जितना हम उसमें डाइव करेंगे उतना ज़्यादा शार्प होंगे, और जितना देर तक डाइव करेंगे और उतना ज़्यादा हम शार्प होंगे, है ना। तो भगवद गीता का गहन अध्ययन समय समय पे हमेशा करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से हर शनिवार को यह सिलसिला शुरू हुआ है कि भगवद गीता का हम एक एक पार्ट का अध्ययन हम करते चले जाएंगे। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास का क्या क्या याद है, किसी को कोई भी बोल सकते हैं। कर्म की चिंता नहीं करना चाहिए, फल करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग, कौन सा श्लोक था वो याद है? श्लोक याद नहीं, अच्छा। किसी को श्लोक याद है? प्रयास किए याद करने का, फेमस श्लोक है वो तो, वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, सही है। माँ कर्म फल हेतु संगस्तु अकर्मणि। और इसी पे और ज़्यादा चर्चा करते हुए कैसे कर्म का क्या फिलॉसफी है उसके ऊपर हमने चर्चा की है, ठीक है। कर्म के बारे में हाँ, कर्म के 3 तरह के कर्मों के बारे में बात की जी, बहुत सुंदर। और भी अच्छे से रिवाइज करेगा, पिछला वीडियो का लिंक भी है सभी के पास। आज हम और एक सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। यह एक नया सेक्शन है आज का। तो अभी तक हमने आइडियल चीज़ें चर्चा की है कि कर्म की चिंता नहीं, कर्म करना है और एकदम फल की चिंता नहीं करना है, और एकदम बहुत ही अच्छे जीना है, निष्काम कर्म करने हैं, हमारी सोच बदलना है कर्म का। तो यह सारी चीज़ें करने के बाद में हम यह अब देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आज तक ऐसा किसी ने किया है, ऐसा कोई आइडियल एग्जाम्पल है आज तक का, है। तो आइडियल एग्जाम्पल के ऊपर आज हम देखने का प्रयास करेंगे। स्थित प्रज्ञ इसको बोल रहे अर्जुन, यही पूछना चाह रहे हैं, आप ऐसे ऐसे महान चीज़ें बता रहे हैं तो कुछ आप बताइए कि ऐसे करने वाले लोग, आप बोल रहे हैं मुझे आप पे विश्वास है, मतलब कोई तो करते होंगे, ठीक है, गुरु पे तो इतना विश्वास रखना चाहिए। तो वो लोग कैसे दिखते हैं, उनका दिनचर्या कैसा होता है, वो जैसे क्या बोले, एकदम फल की चिंता नहीं करनी है तो फल आएगा। कैसा फल आएगा? लाभ होगा या हानि होगी। हम कोई भी कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें लाभ होगी या हानि होगी, हमें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा, फल आएगा। अब वो आप जो बोल रहे हैं वो व्यक्ति
जो एग्जिस्ट करता है किसी लोक में, जो फल की चिंता नहीं करता है, जो एकदम कृष्ण की भाषा पे चलते हैं, वो व्यक्ति उस समय कैसा उसका रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होगा उसका। अगर उसको बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए का लॉटरी लग गया, अचानक उसको पता चलता है उसकी कार में कोई 10 करोड़ रुपए छोड़ के चला गया तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा। या दूसरा केस, पता चलता है साइबर क्राइम हो गया और उसके बैंक से जो भी है सब लुट गया, बैंक बैलेंस 0, तो कैसा उसका रेस्पॉन्स होगा, क्या करेगा, कैसा रहेगा, लाभ हानि ये सब में कैसा रेस्पॉन्ड करेगा। तो आइडियल केस वो जो कृष्ण बता रहे हैं उसका एग्जाम्पल क्या अर्जुन पूछना चाह रहे हैं। तो अर्जुन एग्जाम्पल पूछना चाह रहे हैं, आप चला लीजिए, सब जा चुके। तो हम वो श्लोक को पढ़ेंगे, आप सब लोग वो श्लोक, आप गीता लाए हैं नहीं लाए, तो श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, याद रखिए श्लोक नंबर 2 अध्याय का 54वां श्लोक, गूगल पे निकाल सकते हैं, 2 अध्याय का 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिं किं प्रभाषेत, स्थितधि किं प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम, किम आसीत व्रजेत किम। तो यहाँ पे आप कोई इसका अर्थ पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़िए, अर्थ पढ़िए। 2.54 आप माता जी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन में 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस श्लोक में अर्जुन 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवद्गीता का ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है। 2.54 4 प्रश्न, एटलीस्ट प्रश्न याद होने चाहिए हमें, है ना। क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन याद होना चाहिए। आंसर नहीं याद रहा, घर पे जाके फिर से बुक खोल के देख लेंगे तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पहले लाइन है श्लोक में 2 लाइन है, 2 लाइन को और डिवाइड करके 4 लाइन हो गए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, का भाषा मतलब उसकी भाषा या उसका बोलने का तरीका, या सिम्टम, जनरल सिम्टम, उस कैसा दिखता है, वो क्या करता है, उसकी कितनी लंबी मूंछ है, कितनी लंबी दाढ़ी है, कितने लंबे लंबे नाखून हैं, कैसा दिखता है वो। मतलब एक तरह से हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, भगवान उस भक्त, आइडियल भक्त के बारे में बता रहे हैं। हम उसको योगी भी बोल सकते हैं, भक्त बोल सकते हैं, भक्त योगी रहता है वो। तो एक तरह से हम चर्चा आज करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन का ही रीडिंग हो पाएगा क्योंकि बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चौथा क्वेश्चन हम अगली बार देखेंगे। तो पहला जनरल सिम्टम पूछा जाएगा, का भाषा मतलब जनरल सिम्टम। दूसरा है किम प्रभाषेत, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किम प्रभाषेत का अर्थ बताते हैं, हाउ डज ही स्पीक। प्रभाष मतलब बोलना, हाउ डज ही स्पीक मतलब क्या हो गया, एक्शन मतलब कोई भी बोलना एक एक्शन है। तो कोई भी कार्य वो कैसे करता है, कैसे कर रहा है,
जैसे बहुत ही फेमस व्यक्ति है क्रिकेट, जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो सचिन कैसे बैटिंग करता है, मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो कैसे हॉकी खेलते हो, विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे तो कैसे वो चेस खेलते हैं, उनके मूव्स क्या हैं, तो उनके एक्शन क्या है, कैसे कार्य करते हो, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। और तीसरा प्रश्न रहेगा किम आसीत, किम आसीत, आसीत मतलब हाउ डज ही सिट, मतलब बैठता कैसे है, बैठता मतलब उसके जनरल, उसके सेंस, बैठ जाना मतलब, बैठ जाने पे हम क्या करते हैं, बैठ जाना मतलब आराम करते हैं, बैठना मतलब आराम कर रहे हैं। तो अर्जुन इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं वो कैसे बैठता है, इंसान तो सारे इंसान एक ही तरीके से बैठते हैं, पर यहाँ अर्जुन का अर्थ क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं कृष्ण से तीसरे प्रश्न में, वह जो योगी है वह अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, इंद्रियों के सामने अगर विषय वस्तु आएगा तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। किम आसीत मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेगा। और चौथा है प्रश्न किम व्रजेत, किम व्रजेत, चौथा प्रश्न है किम व्रजेत, इसका अर्थ है हाउ डज ही वॉक, व्रजेत चलना जाना। अब वॉक मतलब बैठना मतलब आराम करना, तो मतलब उसके इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है वो। और व्रजेत मतलब चलना मतलब जाना, तो उस अपनी इंद्रियों को जब इंद्रियों के विषय वस्तु आ जाएंगे तब वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, हाउ डज ही रेस्पॉन्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट। पहले क्या था, कंट्रोल कैसे कर रहा है, कंट्रोल करना आसान है, कंट्रोल करना आसान है। किसी व्यक्ति को अगर 10 साल तक मोबाइल दो ही नहीं, मोबाइल ही नहीं देंगे तो बिना मोबाइल के जीना सीख जाएगा, वो आसान है, ये तो आसान है। कैसे जी रहा था बिना मोबाइल के, बिना फेसबुक सोशल मीडिया ये सब के कैसे जी रहा था, ये तीसरा है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, अब मैंने उसको मोबाइल दे दिया अब 10 साल की प्रैक्टिस, 10 साल तक कुत्ते की पूंछ को टेढ़ी रख एकदम सीधी करके रखी गई, पाइप में डाल के रखी गई। अब जब पाइप निकाल देंगे तो क्या होगा, तो क्या वो इंद्रिय जो है, इंद्रिय ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गए तो क्या वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो यह चौथा क्वेश्चन है, यह अर्जुन पूछ रहे हैं। तो चारों प्रश्नों को हम आज यही अब भगवद्गीता का दूसरे अध्याय का अंतिम पार्ट तक जाएगा। बहुत दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, तो 72 श्लोक तक ये पूरा जाएगा। 54 से शुरू हो रहा है, 72 तक पूरा जाएगा। आज हम लोग स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, का भाषा, जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम क्या होते हैं योगी के, कोई भी योगी कैसा दिखता है। तो योगी को समझने से पहले हम भोगी को समझते हैं। भोगी अर्थात जो सभी इंद्रिय वस्तुओं को भोगते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी वाइज देखेंगे। अगर कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अच्छा पेंटिंग करता है, अच्छा उसकी कलाकारी है। सिंपल आज हम मंदिर आए हैं तो मंदिर के परिवेश पे चर्चा करते हैं। तो कोई अगर आर्टिस्ट है वो मंदिर में आ रहा है तो उसका व्यवहार कैसा रहेगा, वो आकर के क्या देखेगा। जैसे यहाँ पे इतना सुंदर सा ये ड्राइंग बना है, मॉडल बनाया गया है, ये साइड में 3D मॉडल है, गोल गोल घूम रहा है ये, है ना। उधर भी 3D मॉडल बन रहा था, वो चालू नहीं हुआ, नहीं तो पानी बहुत सुंदर से गिरता था वहाँ पे। तो कोई भी ऐसा आर्टिस्ट वर्क आएगा तो इसको देख करके उसके अंदर बहुत सुंदर आश्चर्य होगा, कैसे चल रहा है ये, कैसे बनाया गया। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, सिर्फ साधु सन्यासी ऐसे लोग नहीं रहते, कुछ नहीं जानने वाले लोग। तो और देखेगा इधर इतनी सुंदर इधर कलाकारी की गई है, उधर भी इतना सुंदर रूप से लिखा गया है। तो आर्टिस्ट का दिमाग ऐसे चलेगा। कोई अगर सोनार आएगा
सोनार सोने का काम करने वाले, तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? आभूषणों पे जाएगा। भगवान कौन से आभूषण पहने हैं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आभूषणों की अच्छी डिमांड है, हम लोग आभूषण ला सकते हैं। एक व्यक्ति था, बूढ़े बहुत अमीर था, बहुत अमीर, किसी को कुछ पैसा नहीं देता था, बहुत कंजूस था, अपने बच्चों तक को नहीं देता था, बच्चों को भी कुछ नहीं देता था। जितनी ज़रूरत है, 1 रुपये का चॉकलेट चाहिए, जाओ 1 रुपये दे दिया जाओ, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देता था बच्चों को। उसके बच्चे चाहते थे कि वो कहीं चला जाए। कई साधुओं को उन्होंने पैसे दिए, आप कैसे भी करके इनको विरक्त कर दीजिए, इतने सारे मोहमाया से विरक्त कर दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी कक्षा दीजिए। कई सारे लोग आके बोलते हैं हमारे मंदिर में, आपके मंदिर में जगह है, हम रहना चाहते हैं। बोला आ जाइए। बोले हम नहीं, हमारे पिताजी को भेजना चाहते हैं, हमारी माता को भेजना चाहते हैं, बूढ़े लोगों के लिए जगह है, या हम आएंगे 50 साल के बाद आएंगे। बोला हाँ जगह है, जब आप आएंगे तब देखेंगे। तो ऐसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और वो वैसा ही साधु को ढूंढ रहा था। तो एक अच्छा साधु उसको मिल जाता है, बहुत अच्छा प्रवचन करता था, बहुत अच्छा जाप करता था। तो उसने पिताजी को उसके साथ भेज दिया 4 धाम यात्रा पे। बोला इसको इन पिताजी को इतना धाम घुमाओ, इतना धाम घुमाओ, जितना धाम नहीं भी है उसको ढूंढ ढूंढ करके घुमाओ। नॉर्मल जगह को भी धाम बनाओ और घुमाओ, घुमाते रहो, पैसे की कमी नहीं। जब पैसे कम पड़ जाएंगे फ़ोन कर देना, पैसे भेज दूँगा। घुमाते रहना पापा को, लाना मत वापस। और जब इनके मन में विरक्ति की भाव आ जाएगी तब मुझे फ़ोन करना। तो साधु जो है ठीक है बोला, और उसके पिताजी को 4 धाम की यात्रा कराता रहा। 4 धाम, 5 धाम, 6 धाम, 10 धाम, 50 धाम, पूरा देश घुमा दिया है। ऐसे घुमाते घुमाते वृंदावन वगैरह भी घुमा दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एंड में वह काशी लेके आता है। काशी में धाम में लेकर के आते हैं, और वहाँ पे क्या देखते हैं, कई सारे लोग, और वहाँ पे के सबकी लाशें जल रही थी, सब लोगों को जलाया जा रहा था। और उसको बहुत सुंदर भगवद्गीता का प्रवचन देते हैं, तेहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देखो कैसे शरीर यहाँ पे एंड में आके फाइनली जल जा रहा है। शरीर किसी का साथ नहीं देता, शरीर भी चला जाएगा, पैसा तो सब जाने ही वाला है, शरीर भी साथ छोड़ देगा। और यह देख करके वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वो सही में बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत रोने लग गया, बहुत ज़्यादा उसका मन परिवर्तन हो गया, बैठ करके फूट फूट के रोने लगा। इतना प्रवचन सुना, भगवान का गुणगान सुना, और वो फूट फूट के रोने लगा। साधु खुश हो गया, कुछ तो परिवर्तन आया। सारे धाम में नहीं, चलो काशी धाम में ही सही, इन जलते हुए लकड़ियों को, लाशों को, व्यक्तियों को, इस आखिरी जीवन का आखिरी सत्य देख करके इनको परिवर्तन आ गया। वाह। तो उधर फ़ोन कर दिए उनके बेटे को, आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया, इसमें वैराग्य आ गया। तो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, बस अब आखिरी का 10% बचा है, अब पूरा रो ही रहे एकदम, 90% काम हो गया है। तो जब हो गया, एंड में प्रसाद वसाद उनको लेके गए उस एरिया से, कैसे तो उनको कंट्रोल करके लेके गए, प्रसाद खिलाए बैठा के, और प्रसाद खिलाने के बाद में उनसे पूछे तो आपका क्या रियलाइजेशन है, आप क्या समझ में, अब आप क्या करना चाहेंगे, इतना ज्ञान ले लिए, इतना सब देख लिए, अब आप क्या करना चाहेंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलते हैं कि वो बोलते हैं जीवन भर मैंने गलत चीज़ में व्यापारी कर दी, यहाँ इतना ज़्यादा लकड़ी का डिमांड है, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे में 200 लाशें जलाई गई, इतनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ रही है, काश मैंने बाकी सब धंधा छोड़ के लकड़ी का धंधा किया होता, आज मैं बहुत अमीर होता, आज जितना कमाया हूँ उससे डबल कमाता मैं। तो उसको यह रियलाइजेशन हुआ, साधु सिर पीट लिया, उसको वहीं छोड़ के भाग गया। तो लोग ऐसे रियलाइजेशन हासिल कर लेते हैं कहीं से भी, है। तो मैं स्टार्ट किया था मानसिकता से। आर्टिस्ट यहाँ पे आकर के देखेंगे तो वो अपनी दिमाग, वो अपनी
मानसिकता नहीं छोड़ पाएंगे, आर्टिस्टिक नज़र से ही देखेंगे भगवान। सोनार आएगा, सोनार के नज़र से ही देखेगा। बनिया आएगा, बनिए के नज़र से ही देखेगा किसी भी जगह को, किसी भी जगह को। कोई लकड़ी पे पेंटिंग करने वाला आएगा, वो उस नज़र से देखेगा कैसे पेंटिंग किया गया है, कैसा है, इस नज़र से देखेगा। एक व्यक्ति आए थे मंदिर में, यहाँ नहीं दिल्ली मंदिर में आए थे, वहाँ पे पूछ रहे थे, पूरा दर्शन किए, वो आकर के मुझसे पूछे, स्वामी जी आपसे एक प्रश्न है, आप बुरा मत मानिएगा, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मुझे लगा भगवान के बारे में बहुत सुंदर प्रश्न पूछेंगे। मैं गया, बोले बैठिए हम अच्छे से बैठ के बातचीत करेंगे। नीचे बैठाया, बोला प्रसाद दिया, और उसने प्रश्न क्या पूछे, स्वामी जी ये जो शैंडलियर लगाया आपने ये बहुत अच्छा है, मैं अपने घर में लगाना चाहता हूँ। शैंडलियर कहाँ से लिया आपने? ये प्रश्न पूछना था, तो मुझे क्या पता कहाँ से लिए। तो ऐसे प्रश्न होते हैं लोग। और एक व्यक्ति आए थे दिल्ली मंदिर में ही, व्यक्ति वहाँ पे पूछ रहे थे, स्वामी जी यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे यूथ लोग हैं, इतने सारे अच्छे, मैं मैरिज काउंसलर चलाता हूँ, ये लीजिए मेरा कार्ड, किसी को भी अगर शादी करना होगा ये मेरा कार्ड है, बताइएगा। किसी को लड़के या लड़की देख रहे होंगे तो बता दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि अपना माइंडसेट, अपना नज़रिया लेके आ रहे हैं मंदिर में, अपनी नज़रिए को मंदिर से बाहर नहीं रखे, मंदिर को भी क्या समझ के आ रहे हैं, एक मॉल समझ के, या कोई ग्रोसरी का दुकान, या कुछ भी है ना, साइट सीइंग करने, ऐसे ही कोई फ़ोटो खींचने आते हैं, कोई ग्रोसरी कुछ खरीदने आते हैं, बस भगवान से डिमांड करने आते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हो गया डिमांड कर लिए निकल। यहाँ पर ही मैं कई बार देखता हूँ कि वो आए, एक वक्त आए इधर, मैं बोला ठीक है थोड़ी देर में मिलूँगा उनसे, और जब पीछे पलट के क्या निकल के चले भी गए। तो कब आए मंदिर में, कब निकल के चले आते हैं, हवा की रफ्तार से आते हैं, हवा की रफ्तार से चले जाते हैं, मतलब सिर्फ आए ऐसे टच करके चले गए। तो ऐसे व्यक्ति मतलब पता ही नहीं चलता क्यों आए। तो यह सब नज़रिया है, यह सब दृष्टिकोण है मंदिर में आने। अब योगी के बारे में चर्चा करेंगे, योगी का दृष्टिकोण कैसा होता है। योगी इन सब में से कोई नहीं है, ये सब भोगी के क्लासिफिकेशन। अब योगी, योग का अर्थ समझेंगे। योग का अर्थ होता है युंजम इति योगः। युंजम, जो युंजम का ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है जोड़ना, जुड़ जाना। युंजम का अर्थ है जुड़ जाना। तो योगी कौन है? जो जुड़ जाता है या जोड़ देता है, जोड़ने का काम जो करते हैं, यह जुड़ा हुआ जो होता है वो योगी है। अब किस में जुड़ा रहेगा? तो जो पहले के सारे एग्जाम्पल बताए वो सब अपने अपने पिछले माइंडसेट में जुड़े हुए हैं, वही माइंडसेट लेके मंदिर में आते हैं। जैसे बच्चे आएंगे मंदिर में, खेलते ही रहेंगे, उनको लगता है ये भी प्लेग्राउंड है। और कोई आएंगे यहाँ पे बाहर की, जैसे उसको संस्कृत में बोला ग्राम्य चर्चा, ग्राम्य चर्चा, ये मंदिर में भी आके ग्राम्य चर्चा करेंगे। मतलब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में ये है, पॉलिटिक्स की खबरें, घर की खबरें, पड़ोसी की खबरें, इधर उधर की सारी चीज़, तो यह सब ग्राम्य चर्चा हो जाएगी। तो यह सब क्या है? वो उस ख्यालात से, उस विचार से जुड़े हुए हैं, वही विचार लेके यहाँ पर आए, वही विचार लेके यहाँ आए। अब योगी कौन होते हैं? जो योगी किससे जुड़े होते हैं? कृष्ण से जुड़े होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही योगी कहलाते हैं जो कृष्ण से जुड़े हैं। बाकी कोई व्यक्ति योगी नहीं कहलाएगा। योग का अर्थ और विस्तार से भगवान आगे के अध्यायों में भी समझाएंगे। 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, बहुत सारे अध्यायों में आगे योगी कौन होते हैं इन सभी का अर्थ समझाया जाएगा, विस्तार से समझाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से योगी कौन है, भगवान 55वें श्लोक में 2 डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन बोल रहे हैं। 55 श्लोक हम देखेंगे, सब लोग बोलिए। श्री भगवान उवाच
प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन योगी का भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहला डेफिनेशन, पहला एक तरह से डेफिनेशन मतलब डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए वह बता रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए, योगी क्या कार्य नहीं करता है, क्या कार्य नहीं करता है, क्या बता रहे? श्रवण पार्थ मनोगतान, मनोगतान नहीं है योगी। मन जहाँ चला गया योगी वहाँ नहीं जाता। मन को योगी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा वो आगे आएंगे। योगी का डेफिनेशन बता दे रहे हैं। योगी का क्या डेफिनेशन है? योगी मन के हिसाब से नहीं चलता। मन में आ रहा है समोसा खा ले, जाके खा लेंगे। मन में आ रहा है मूवी देख लेंगे, जाके देख लिए। मन में आ रहा है इधर चले गए उधर चले गए, नहीं। योगी के मन में भी बहुत सारे विचार ख्याल आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी के मन में विचार नहीं आते हैं। किसी भी व्यक्ति के मन में, किसी भी कोई भी व्यक्ति कितना भी सेल्फ कंट्रोल होगा, हर व्यक्ति के मन में रेगुलर रूप से एवरी डे 70,000 से ज़्यादा ख्याल विचार आते हैं। साइंटिस्ट ऐसा बोले हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। कई अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। टीचर, बिल्डर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, हर व्यक्ति को अलग अलग रूम में रखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। कई सारे विचार उन सब ने लिखे। उनको बोले आपके मन में जो विचार आ रहा है लिख दो। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने जीवन का अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं सेल्फ कंट्रोल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो 1 घंटा भी ज़्यादा हो जाएगा 5 मिनट एक जगह पे आप बैठिए, सिर्फ 5 मिनट, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम मोबाइल ऑफ, घर ऑफ। घर में कोई नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ना मोबाइल के रूप से डिस्टर्बेंस, ना दूसरे व्यक्ति से डिस्टर्बेंस। एक जगह पे बैठ के पेन पेपर ले लीजिए, पेन पेपर ज़रूरी है, लेकर अपने मन में आने वाले सारे विचार को लिखिए। आप अगर बोलते हैं या हम अगर कोई भी व्यक्ति बोलते हैं मेरे मन में कोई विचार नहीं आ रहा, मैं एकदम कंट्रोल्ड हूँ, कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करिए 5 मिनट देख कर, घड़ी देख के अलार्म लगा लीजिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मन में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है घर में, मन में, घर में, आसपास कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब वो डिस्टर्बेंस नहीं है मतलब हम शांत रहने चाहिए, हम आइडियल रहने चाहिए, ठीक है। जैसे समुद्र शांत होता है, पर नहीं, कोई भी समुद्र शांत नहीं है। उसमें क्या होती है? वेव्स आती रहती है। वही वेव्स मन के विचार हैं। आप एक्सपेरिमेंट करिएगा 5 मिनट में क्या क्या आ रहा है ख्याल। पहला ख्याल आएगा मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, कितना जल्दी 5 मिनट ख़त्म होगा। अरे ये पेन गंदा है, अरे दूसरा कागज़ लेके आता था, ये तो पेन, ब्लू पेन मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसे कुछ भी विचार आए, कुछ भी मन में, अपने ड्रेस क्या पहना हो, इधर क्या चल रहा है, आज कौन सा दिन है, कुछ भी विचार आएगा, आलतू फालतू विचार, या बहुत बिजी होंगे तो काम का विचार आएगा, घर का विचार, पापा मम्मी के बारे में, घर परिवार के बारे में, कुछ भी विचार आते रहे, कुछ भी आते रहे। 5 मिनट में आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे, आपकी पेन, आपके पेजेस कम पड़ जाएंगे, इतने विचार आएंगे मन में। तो यहाँ योगी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कृष्ण। क्या बोल रहे हैं? योगी कौन है? सर्वाम पार्थ मनोगतान। यही मन तो है जो कि मन में आता है, चलो खाने की इच्छा हो रही है, ऑर्डर कर देते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, स्विगी, जोमेटो, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गाड़ी है हमारे पास, नहीं तो गाड़ी उठा के चला देंगे, कहीं भी चले जाएंगे। तो मनोगतान, ये सबको क्या बोलते हैं? मनोगतान। मन के आवेग में आके चला गया, कहीं भी चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मन के आवेग में आके मन जो बोल रहा है वो करते चले जा रहा है। उसका अर्थ, उसका क्या होगा उसको खुद भी नहीं पता।
आप सब लोग ऐसा महसूस किए हैं? आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, आपसे पूछा गया क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, ऐसे ही क्यों कर रहे, क्या कर रहे, मनोगतान है ये। मन में आया कर दिए, मन में आया बोल दिए, मन में आया चल दिए। योगी ऐसा नहीं होता है। योगी मन में आए हुए विचारों को, मन में आया इधर चले जाना है चले गए, मन में आया गार्डन चले जाना है गार्डन चले गए, मन में आया नहीं, ऐसे मन के आवेग पे वो नहीं जाता है। किसी भी मन के आवेग पर योगी नहीं जाएगा। अगर हम जा रहे हैं तो हम योगी नहीं हैं, या हम योगी बनना चाह रहे हैं तो हमें मन के आवेग को कंट्रोल करना होगा, मन के आवेग पे एक्शन नहीं लेना होगा। कई सारे लोग आके हमसे पूछते हैं, स्वामी जी आप कभी गुस्सा नहीं होते हैं क्या? आप कभी काम वासना से पीड़ित नहीं होते हैं? तो इंसान हम सब भी हैं, सभी व्यक्ति हम सब भी इंसान ही है। कितना भी माला जप कर लेंगे, कितना भी ध्यान एकत्रित कर लेंगे, एकाग्र होकर कर लेंगे, बट फिर भी वेग सभी के मन में आएंगे। योगी के मन में भी मन के वेग आते हैं। कृष्ण आगे बताएंगे योगी क्या करता है, क्या करता है आगे। यही 4 प्रश्नों की श्रृंखला में वो पूरा बताया जाएगा। उस पर ध्यान नहीं देते या उसी समय रिएक्ट नहीं करेगा। मन में आ रहा है कि दिवाली की इतनी सारी बोर्ड लगे हुए हैं, इधर ये मिठाई है, शुगर फ्री मिठाई शुगर लेस है, ऐसा नहीं है फिर जाकर खा ही लेंगे। कई सारे एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, ये सभी को देखते हुए मन में बहुत विचार आएंगे कि इतने कम रेट में फ्लैट मिल रहा है, इतने कम रेट में यह जगह पे मिल रहा है। कई सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट को बार बार क्यों दिखाया जाता है? मन के वेग को बढ़ाने के लिए। मन को बार बार याद आएगा, हाँ बार बार वो देख रहा है, मतलब सही होगा। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाया जाता है, हर जगह दिखाया जाता है। ब्रांड की चर्चा हर जगह की जाती है, हर जगह वो ब्रांड की चर्चा कर दी जाती है। वो फिगर, वो सिंबल ब्रांड बन जाता है। जैसे आप नीला कलर, फेसबुक का ब्रांड बन गया है नीला कलर। ऐसे कई सारे आप एडवर्टाइजमेंट देख करके ब्रांड ही डिसाइड कर लेंगे, है ना। नमक मतलब टाटा का नमक, और कोई नमक दिमाग में नहीं आएगा, क्यों? ब्रांड बना दिया गया है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सा जीन्स मतलब कंपनी का याद आ जाएगा, कौन सा कंपनी का जीन्स है ना। हाँ, लीवाइस है ना। तो लीवाइस क्या है? ब्रांड बन गई, जीन्स की ब्रांड। तो ऐसे कई सारे, एडिडास, जूते मतलब एडिडास, घूमना मतलब मॉल में घूमना। तो ये सब क्या बन गया है? ब्रांड बन गया है। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, टीवी के ज़रिए कई जगह से बार मन में स्ट्राइक कराया जाता है कि यही करना है, नहीं करेंगे तो आप कूल नहीं है। योगी मन के इन वेग पे कंट्रोल करता है। मन के वेग आते रहेंगे, योगी उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन ज़रूरी है। रिएक्शन हमारा कहाँ कर रहे हैं? योगी मनोगतान नहीं है, यहाँ पे बता रहे। डोंट्स पे चर्चा कर रहे हैं। पहला लाइन पे डोंट्स के बारे में बताए। योगी का डेफिनेशन क्या है? जो मनोगतान नहीं है, मन में आया कर दिया नहीं, उसका कारण होगा, इसलिए उसने किया होगा। श्रील प्रभुपाद जी जब ये सिखा रहे थे उसके बाद में तो बताते हैं योगी क्या करते रहेगा। फिर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं, क्या? योगी हमेशा जो भी कार्य करेगा कृष्ण के लिए ही करेगा, कृष्ण के लिए ही करेगा। आगे के प्रभुपाद जी, कृष्ण स्वयं जो बोले उसी का तात्पर्य देते हुए बोले। दूसरे लाइन में क्या बोले हैं? आत्मनि एवात्मनः तुष्टः, आत्मनि एवात्मनः तुष्टः। तो क्या बता रहे हैं? योगी क्या कर रहा है? अपने आप में तुष्ट है। आत्मनि मतलब अपने आप में तुष्ट है, संतुष्ट है। योगी इज सेटिस्फाइड इन सेल्फ। अब सेल्फ क्या है? खुद में, मतलब खुद का जो पोजीशन है, खुद का जो पोजीशन है। क्या पोजीशन है? हर एक जीवात्मा का पोजीशन है। क्या पोजीशन है?
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। शास्त्र में बताया जाता है हर जीवात्मा भगवान का, कृष्ण का नित्य दास। स्वयं कृष्ण आगे चल के 9वें अध्याय में बोलेंगे, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ममे वांश जीवलोके, मेरे ही सारे अंश हैं, सभी जीवात्मा मेरे अंश हैं। यही फाइनल डेफिनेशन है हर एक जीवात्मा की। और यह योगी जो होता है इसको अच्छे से मान लेता है। तो योगी अपने आप में संतुष्ट है, मतलब वो इस डेफिनेशन में संतुष्ट है कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। अब दास क्या करता है, मालिक की सेवा करते रहेगा हमेशा। मालिक जैसा रख रहे हैं उसमें संतुष्ट है। मालिक जैसा रखेंगे, 2 कपड़ा दिए 2 कपड़े में संतुष्ट, 2 मकान दिए 2 मकान में संतुष्ट, 1000 दे दिए उसमें संतुष्ट। कृष्ण से मिलने सुदामा गए थे। सुदामा को भगवान इतना सारा ओपुलेंस दे दिए, पर सुदामा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए। सुदामा को ओपुलेंस दे करके कृष्ण चेक कर रहे थे, क्या ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं हुआ डिस्ट्रैक्ट। सुदामा को पहले कोई ओपुलेंस नहीं था, उसमें भी वैसा ही था वो, और बाद में इतना सारा ओपुलेंस मिल गए उसमें भी वैसे ही थे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट है, अपने जो उनकी एग्जैक्ट ड्यूटी है कृष्ण की सेवा, उसमें वो संतुष्ट है। अब कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? भगवान के गुणों से व्यक्ति आसक्त होता है। भगवान के इतने सारे गुण हैं, भगवान के नाम में आसक्त हो जाता है। नाम, रूप, गुण, लीला, और भगवान के जो मतलब उनके जो सेवकगण हैं। तो भगवान के नाम मैंने पहले चैप्टर में कई सारे नाम बताए थे, भगवान का एक नाम है जनार्दन, माधव, केशव, मुरारी, गोपाल। कई सारे लोगों को, कई सारे भक्तों को आप देखेंगे दिन भर नाम जप करते रहते हैं, इसलिए नाम जप करने पे बताया जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करने पे जोर दिया जाता है। स्वयं कृष्ण बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। सततम करते हैं तो वहाँ 9वें अध्याय में बोलेंगे। तो सततम हमेशा नाम जप करते रहो। नाम जप करने से क्या होगा? भगवान का इतना सुंदर जो नाम है, 2 अक्षर का, 2.5 अक्षर का जो नाम है, राम और कृष्ण, इस नाम की मधुरता को आप स्वाद चखेंगे। बार बार जैसे एडवर्टाइजमेंट बार बार कराया जाता है, जैसे बाहर के प्रलोभन बार बार दिए जाते हैं, मन को क्या करना है? बार बार बाहर की चीज़ों से हटा के क्या करना है? हरिनाम सुनाना है, बार बार हरिनाम सुनाना है। आचार्यगण बोलते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए सुबह उसको 100 बार झाड़ू से मारो और शाम में 100 बार जूते से मारो। अर्थ क्या है? सुबह में 100 बार जप करो, शाम में 100 बार जप करो, सुबह शाम दोनों समय जप करो। भगवान का नाम इतना मधुर है, कृष्ण 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 कृष्ण। एक आचार्य कहते हैं कृष्ण, यह नाम 2 शब्द कृष्ण कृष्ण, इसमें इतनी मधुरता है कि इसमें पूरा मतलब हमें बार बार जितना ज़्यादा जप करेंगे हमें ऐसी इच्छा आने लगेगी, काश मेरे पास हजारों मुख होते, हजारों, एक मुख से मैं जो इतना आनंद ले पा रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। काश मेरे पास 1000 मुख होते, रसगुल्ला खाने के लिए नहीं, नाम जप करने के लिए। 1000 मुखों से, हजारों मुखों से नाम लेता मैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम भगवान के कृतज्ञता को, भगवान के प्रति प्रेम को और ज़्यादा गहराई से जानेंगे, भगवान कितने ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं, कितने ज़्यादा हर एक जीवात्मा से प्रेम करते हैं, तब हम इसको और ज़्यादा गहराई से एहसास करेंगे, उनके नाम में आनंद लेंगे, उनके रूप में आनंद लेंगे। भगवान का इतना सुंदर त्रिभंग रूप है, 3 जगह से बैंड है भगवान, एंकल से, कमर से और गर्दन से। तो यह त्रिभंग मुरारी है।
3 जगह से बाके बिहारी है ना, इसलिए बाके बिहारी बोलते। तो 3 जगह से बैंड है कृष्ण। तो इसका अर्थ कई सारे लोग, कई आचार्यगण कई अर्थ बताते हैं क्यों है बैंड कृष्ण तो उसके ऊपर एक अलग क्लास हो जाएगा क्यों बैंड है। पर यह है कि हर व्यक्ति को अपने रूप के प्रति कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं। स्वयं महाभारत युद्ध में वर्णन आता है, कई सारे योद्धा भगवान को, अर्जुन को मारने के लिए आते थे। दुर्योधन भेजता था, जाओ अर्जुन को मारो, और अर्जुन को मारने आए एकदम बहुत ज़ोर शोर से, मारूंगा मारूंगा करके। जैसे ही आए, अर्जुन को तो छोड़ो, कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कृष्ण को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। क्या दिख रहे हैं कृष्ण, कितनी सुंदरता है, ऐसे सुंदर व्यक्ति कहाँ थे छुपे हुए, और बस देखते ही रह जाते हैं, पता नहीं कौन सा बाण किधर से आके उनको मार देगा। तो महाभारत युद्ध में जो भी शरीर छोड़े, चाहे अपोजिट पार्टी हो या सेम पार्टी हो, पांडव अर्जुन कौरव दोनों साइड के जो भी शरीर छोड़े, सब भगवत धाम गए, सब स्वर्गलोक गए, धाम गए। तो क्यों? क्योंकि सब ने भगवान को देख के शरीर छोड़े। कौरव पार्टी वाले तो सामने से देख रहे थे, और पांडव के पार्टी वाले तो पीछे से देख रहे थे। तो कृष्ण के पार्टी के ही थे, वो तो जाएंगे ही, गए। तो इस तरह से भगवान के नाम सबको आकर्षित करता है। योगी को ज़्यादा, भोगी को तो कभी आकर्षित नहीं करेगा। भोगी आके क्या बोलेंगे, आरती बंद करो, कीर्तन बंद करो, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, माइक बजा रहे हो, मृदंग बजा रहे हो, इतना ज़ोर ज़ोर से कीर्तन कर रहे हो, यह क्या कीर्तन करते रहते हो। एक जगह पे श्रील प्रभुपाद जी बंगाल की बात है, जब बंगाल में प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे पंडाल प्रोग्राम लगाए थे। बड़ा पंडाल था, बड़ा पंडाल में बहुत, लगभग रोज़ 10,000 लोग आ रहे थे। प्रभुपाद जी और बहुत सारा धन भी आ रहा था। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे, इतना धन आ रहा है, सबको शुद्ध देसी घी में पकवान बनाओ और खिलाओ। तो इतने बड़े बड़े हांडी में देसी घी को गर्म किया जा रहा था। तो आसपास के मुस्लिम लोग जाके पुलिस केस किए थे, क्या ये लोग, इतनी गंदी बदबू आ रही है, इधर से बदबू आ रही। देसी घी का, शुद्ध देसी घी के जब वो उसको जब जलाया जाता है ना, उसको जब भूना जाता है, बहुत सुंदर खुशबू आती है। सूंघ के देखिएगा, शुद्ध देसी घी को जब भूना जाता है। पर वो ऐसे व्यक्ति को जो कि मांस भक्षण कर रहे हैं, हमेशा मदिरा पान में लगे हुए, उनको बदबू लगेगा। जूहू में भी जब हमारा मंदिर नहीं था, हम एक फ्लैट में, हमारे जो जूहू के जो विग्रह हैं उनका नाम है राधा रास बिहारी, तो पहले एक फ्लैट में रखे थे। जैसे अभी यहाँ टेम्पररी स्ट्रक्चर उधर मंदिर बन रहा है, तो पहले जूहू में एक फ्लैट में भगवान जी को रखा गया था। बाद में जब मंदिर बना तब उधर लेके गए। तो उस फ्लैट में भी ऐसी रोज़ कथा होती थी, रोज़ पकवान बनाए जाते थे शुद्ध देसी घी में। फ्लैट के नीचे वाले, ऊपर वाले सब कंप्लेंट कर रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो जो भोगी होते हैं वो, उनको यह चीज़ रास ही नहीं आती, उनको यह चीज़ एकदम ही उल्टा लगता है। कीर्तन जो मधुर ध्वनि है, राम और कृष्ण का जो इतना मधुर नाम है, वह उनको परेशान करने वाली आवाज़ लगेगी, और डीजे म्यूज़िक उनको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा उसमें। तो ऐसे योगी हैं जो कि भगवान के नाम में आनंद ले रहे हैं। क्या बताए थे, आत्मनि एवात्मनः तुष्टः, मतलब खुद में वो संतुष्ट हैं, खुद में संतुष्ट है। खुद में मतलब कैसे, भगवान में संतुष्ट है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि आप अपने अंदर आनंद ढूंढिए, अपने अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर क्या है, मलमूत्र ही भरा हुआ है, कुछ नहीं है शरीर। अपने अंदर आनंद ढूंढिए, मतलब भगवान के नाम में आनंद ढूंढिए, भगवान में आनंद ढूंढिए, भगवान के गुणों में आनंद ढूंढिए। हम अभी तो समय कम है, मैं 4 गुणों के ऊपर चर्चा करूँगा। ऐसे अनंत गुण है भगवान के, इन सब गुणों को, भगवान को स्मरण करना है, भगवान के सुंदर रूप को देखना है, भगवान के नाम को देखना है, भगवान के सुंदर जो इतने सारे पास टाइम्स है, इतने सारे यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, इसीलिए लगाए गए हैं चित्र, इनको देख के वह लीला स्मरण आनी चाहिए। जैसे ये भगवान को लेके जा रहे हैं वसुदेव जी, तो ये लीला स्मरण आनी चाहिए। कैसे, कौन है कृष्ण, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आ रहा, जिनके चलने मात्र से यमुना जी जगह दे दी, पूरी यमुना जो है वहाँ पे साइड हो गई थी, भगवान अब जा रहे हैं,
शेषनाग जी ऊपर आ गए थे, है ना। ऐसे कई सारे, जैसे अभी दामोदर लीला चल रही है ना, जिनको पूरे, जिनमें अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, यशोदा माता उनको बांध दी। अब बंधे हुए अवस्था में भी जाकर के क्या करते हैं, 2 वृक्ष जो कि कई सालों सालों से थे उनको तोड़ देते हैं। और ऐसे कई सारे, पूतना वध की लीला है यहाँ पे, अगासुर वध की लीला है, कालिया दमन की लीला हो रही है वहाँ पे, कालिया के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं। हम एक सांप को देख के डर जाते हैं, भगवान ऐसे 7 साल की उम्र में ही कई सारे सांपों के सिर के ऊपर चढ़ के नाच के गए। बोलते हैं कि शिव जी सबसे बड़े डांसर है, बट शिव जी ऐसे मूविंग स्टेज के ऊपर डांस नहीं किए। जो स्टेज ही मूव हो रहा है, एक स्टेज ऊपर जा रहा है, स्टेज नीचे, स्टेज कृष्ण के क्या किए थे, कालिया के सिर को स्टेज बना लिए। कालिया उठ रहा था भगवान को डसने के लिए, उसके ऊपर भगवान सभी के हृदय में, कालिया के हृदय में भी थे। कालिया सोच रहा था चलो मैं ये सिर को उठाऊंगा, भगवान को पता चल जाता ये सिर उठाने वाला है, उसी के ऊपर कूद जाते थे। तो हर सिर के ऊपर, ऐसा कहा जाता है 1000 से ज़्यादा सिर थे कालिया के, हजारों सिर के ऊपर इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे कि सबको लग रहा था कि क्या नृत्य कर रहे थे, ऐसा नृत्य करके दिखाया, ऐसा नृत्य। सब लोग आके कीर्तन कर रहे थे जब कालिया के ऊपर भगवान ने कीर्तन किए। तो ऐसे सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हुई। तो आत्मनि एवात्मन तुष्ट, संतुष्ट रहता है जीवात्मा भगवान की लीलाओं को स्मरण करने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान के गुणों को स्मरण करने में। वो स्मरण करते हैं, जैसे भगवान का गुण है, एक गुण बताया जाता है सौशील्य। भगवान सौशील्य हैं, अर्थात भगवान कृष्ण क्या है, सभी के साथ, सभी को सेम रूप से देखते हैं, सभी को सेम, ऐसा नहीं किसी के प्रति कुछ हानि करेंगे, किसी को लाभ देंगे, सभी को सेम रूप से देखते हैं। वात्सल्य, भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त वत्सल का अर्थ है वत्स। वत्स शब्द कहाँ से आता है, गाय के बछड़े को वत्स बोला जाता है। आपने देखे होंगे गाय बछड़े को जन्म देते हुए, कभी देखे आपने गाय बछड़े को जन्म दे रही है? हाँ, नहीं देखे हैं, जाके कभी गांव में देखिएगा। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा जो है पीछे, गाय बहुत दर्द होता है, बट पीछे से गाय का जो बछड़ा है गिर जाता है नीचे। और जब माँ के गर्भ से निकला है बछड़ा, तो उसके अंदर क्या रहेगा, पूरा लिक्विड से भरा रहता है। बछड़े का शरीर पूरा लिक्विड से भरा रहता है। गाय कैसे बछड़े को संभालती है उस समय, जब एकदम जस्ट जन्म दिए, गाय पहले तो बछड़े के पास में किसी को नहीं आने देगी, लात मारेगी, भैं करेगी, आवाज़ निकालेगी, किसी को नहीं आने देगी। और दूसरा क्या, जो भी बछड़ा जो गीला है, जो लगा है उसके अंदर, उसको पूरा गाय क्या करती है, चाटती है, चाट के पूरा साफ कर देती है, पूरा चाट के साफ कर देती है पूरा। गाय ये नहीं सोचती है मिट्टी लगाया है, ये लगाया है, कुछ नहीं सोचेगी, क्या कर देती है, पूरा चाट के साफ कर देती है। और तब तक चाटते रहेगी, तब तक जब तक बछड़ा खुद के पैर पे खड़ा नहीं हो जाता। उस किसी कहीं भी जाके देखेगा, बछड़ा जब जन्म ले रहा है तब तक गाय चाटते रहेगी उसको, सुबह से शाम हो जाए या रात हो जाए, जो भी है चाटते रहेगी जब तक बछड़ा खड़ा नहीं हो जाता। तो उसी तरह बताए जाते हैं भगवान अपने भक्त का वत्स की तरह ख्याल रखते हैं, वात्सल्य। भगवान भक्त वत्सल है। जैसे कि बछड़े में गाय, बछड़ा बाद में भी अगर खड़ा हो गया, बाद में दूध पीने आ रहा है बछड़ा, तो गाय देखती है कि हाँ इसको, बछड़े को, जैसे गाय के शरीर के ऊपर कई सारे कीड़े जो आते हैं वो काटते हैं, परेशान करते हैं बछड़े। तो फिर जो गाय होती है वो क्या करती है, पूरे बछड़े में जहाँ जहाँ भी है कीड़े चाटती है, और उसके चाट के उसके कीड़े को मार देती है, ख़त्म कर देती है या हटा देती है। तो कीड़ा क्या है, गंदगी है, कमी है, ईर्ष्या, द्वेष, यह सब किसी भी भक्त में आएगा। भगवान हर भक्त के लाइफ में स्वयं इंटरफेयर करते हैं और उसकी भक्ति कमी को दूर करते हैं। इसलिए भगवान वात्सल्य कहलाते हैं, भक्त वत्सल। भक्त वत्सल क्या है, हर भक्त के लाइफ में भगवान स्वयं एंटर करके क्या करते हैं, उसकी कमी को दूर करते हैं। किसी भी भक्त के घर में अहंकार नहीं आने देंगे, मन में अहंकार नहीं आने देंगे,
अहंकार आ गया तो भगवान स्वयं उसको क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। स्वयं राधा रानी के भी मन में जब अहंकार आ गया, स्वयं रुक्मिणी देवी के मन में अहंकार आ गया, उनके भक्त सुदर्शन चक्र जो चलाते हैं सुदर्शन के मन में अहंकार आ गया था, बलराम जी के मन में अहंकार आ गया, अर्जुन के मन में अहंकार, सब भक्तों के जब भी मन में जब भी जो भी अहंकार आया, क्या किए कृष्ण, स्वयं लीला किए और उसको दूर किए। कई सारे अन्य अन्य पास टाइम से क्या करते हैं, उनको उस अहंकार को, उस कमी को, उसको दूर करते हैं भगवान। और कई सारे ये सब भगवान के गुण। और भगवान का गुण है माधुर्य। जब भगवान वैसे तो सुंदर ही है, जब भगवान भीष्म पितामह तारीफ कर रहे कैसी सुंदरता है, जब चक्र उठा के, चक्र क्या था, चक्का था, चक्का उठा करके भाग रहे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए, भीष्म पितामह वो बोल रहे हैं क्या सुंदर लग रहे थे आप, इतने सुंदर लग रहे थे। भगवान के मुखड़े का वर्णन कर रहे हैं, सुंदर सा जो चेहरा है पहले ही श्याम रंग का है, और उस पर उनका जो पसीने के बूंद आ रही थी और धूल के कण उसमें मिल करके भगवान के सुंदर रूप को इतना ज़्यादा और निखार दे रहे थे, ऐसी सुंदरता। तो योगी जन इन सब चीज़ों पे ध्यान करते हैं और इसमें ही वह संतुष्ट रहते हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं आप क्यों हमेशा माला जप करते रहते, हमेशा सुबह माला, शाम में माला, दिन में माला। आप कई सारे इस्कॉन के भक्त देखेंगे, वृंदावन में देखेंगे, अलग जगह पे माला जप कर रहे हैं। क्या आनंद है माला में? बोले जो आनंद इसमें है ना, वो आनंद कहीं नहीं है, वो आनंद किसी भी जगह पे नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन आ रहा है, भगवान के जो भक्त हैं, योगी जन जो हैं, क्या है वह, फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स ऑफ माइंड, मन के आवेग से वह, बच्चे को बाहर लेके जाइए, मन के आवेग से वह पूर्ण रूप से फ्री है। और भी कई ये पहला प्रश्न यहाँ पे संपन्न होता है। पहला प्रश्न का आंसर था गुड जनरल सिम्टम्स। तो क्या नहीं करना है, मनोगतान, मन के आवेग पे चलता नहीं है योगी। और जो पहला जो करना क्या है, भगवान में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में संतुष्ट रहता है। इसलिए उसके ऊपर बहुत विस्तार से बताया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, किम प्रभाषेत, हाउ डज ही स्पीक, कैसे बोलते हैं। तो इसके ऊपर यह प्रश्न का उत्तर 2.56 56 श्लोक से लेके 57 श्लोक, 2 श्लोक का आंसर देते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है 56 और 57 में। ठीक, 56 और 57 में इस प्रश्न का उत्तर दिया। 56 पे चर्चा करेंगे। दुखेष्वनुदिग्न मनः सुखेष्व विगतः स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो दुखेष्व अनुद्विग्न मना, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एग्जाम्पल दिए थे, दुखेष्व, दुख का समय आने पे, है ना, बैंकरप्ट हो गए या किसी प्रकार का दुख आ गया, किसी भी प्रकार का परिवार में पैसे के एंगल से या शारीरिक एंगल से दुख आने पे, दुखेष्व अनुद्विग्न मनः। अनुद्विग्न मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, सुशांत मन से देखेंगे। जैसे बताया, योगी के मन में भी विचार आएंगे, दुख आएगा, उसी समय रिएक्ट नहीं करेगा वो, ज़रूरी नहीं है उसी समय रिएक्ट कर देना, उसी समय रिएक्ट करके हड़बड़ा जाना, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। जैसे 3 केस आपको बताता हूँ, आगे चल के कृष्णा इसको और अच्छे से समझाएंगे। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं हम लोग किस परिस्थिति में हैं। ज़्यादातर 3 गुणों में, इस पूरे भगवद गीता में कृष्णा कोई भी एग्जाम्पल को समझाने के लिए 3 गुणों को ही बताते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। अगर अचानक, भगवान न करे, बट किसी वजह से अचानक क्या हो जाता है, यहाँ पे आग लग जाती है। पिछले साल हुआ था, ये कार्तिक के महीने में दीपदान करते वक्त किसी ने आलस दिखाया था या नेग्लिजेंस दिखाए थे, तो जो लौ की बत्ती है वो कपड़े में लग गई थी या और कहीं गिर गई थी, पूरा आग लग गया था।
तो ना चाहते हुए पर सपोज अगर लग जाती है तो तमोगुनी या आलसी या ऐसे नेग्लिजेंस वाले लोग क्या होंगे, सबसे पहले क्या करें, 3 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाएंगे। पहले तमोगुनी आलस वाले क्या करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ के तो भाग ही जाएंगे, पहले तो डर जाएंगे डर जाएंगे और हल्ला कर देंगे और भाग जाएंगे वहाँ से। दूसरा जो रजोगुनी है, जो अपने शो ऑफ करने की वजह से शो ऑफ करना चाहते हैं, वो सॉल्यूशन तो नहीं देंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे, बट हाँ अब दिखाना चाहेंगे मैं हूँ, प्रेजेंट हूँ मैं जिंदा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, यह दिखाना चाहेंगे कुछ ना तो कुछ कार्य करके, जैसे या प्रयास करेंगे बुझाने का, या इधर उधर हल्ला करेंगे, सब जगह जा जाके बता देंगे हाँ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया, कंट्रोल किया गया, उसको बुझाया गया क्या उसको पहले कंट्रोल किया गया। ये रजोगुण में आ जाएंगे, हल्ला करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना। सत्वगुणी व्यक्ति उसका कारण ढूंढेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इमीडिएटली उसको कैसे, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो इमीडिएटली उसको कैसे बंद किया जा सकता है, कैसे बुझाया जा सकता है, यह फटाक से कारण ढूंढ के उसके ऊपर एक्ट करेंगे। इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क है। पहला तो जो बताया वो रिएक्शन था, हड़बड़ा के भाग जाना, छोड़ छाड़ के भाग जाना ये रिएक्शन है। और एक्शन क्या है, सोचना, समझना और कार्य करना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दुखेश अनुद्विग्न मना, दुख का समय आएगा बट अनुद्विग्न नहीं होंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। सुखेश विगतः स्पृहा, सुख भी उसको टच नहीं कर पाएगा। जय श्री यशोदा दामोदर की जय। वीत राग भय क्रोध, वीत मतलब अटैचमेंट, राग मतलब फियर, वीत राग भय, भय और क्रोध, वीत और राग दोनों अटैचमेंट है। तो यह सब जो है उसको अनअफेक्टेड रहेंगे, वीत राग भय क्रोध। और वो क्या रहेगा, स्थित धीर मुनिर उच्चते, ऐसे क्या रहेंगे व्यक्ति, स्थित रहेंगे, धीर रहेंगे, यह बता रहे। तो क्या वो पूछे गए थे कि वह कैसे बात करता है, कैसे मतलब यह सब व्यक्ति में कैसा रहेगा, तो कैसे रहेगा, एकदम शांत, रिएक्ट करेगा सोच समझ के, विगत मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है, वो मतलब ही विल बी फिक्स्ड इन नॉलेज। दूसरा 57 से ज़्यादा हम 58 पे देखेंगे। 58 बहुत अच्छा श्लोक है। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यह किम प्रभासेत के ऊपर बताए कृष्ण, और अभी ये जो 58 वाला श्लोक है किम आसीत के ऊपर बता रहे हैं। किम आसीत मतलब कैसे बैठता है, मतलब वो अपने इंद्रिय के जो ऑब्जेक्ट्स हैं कैसे उस पर कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है। तो यह 58 से लेकर के 63 यह पूरे लाइन में बताएंगे। जब इंद्रिय ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो क्या क्या होगा, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ सकते हैं। तो यह श्लोक में क्या बता रहे हैं, यदा संहर्ते चायम कूर्म अंगानि एव सर्वशः। कूर्म अर्थात टॉर्टाइज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। योगी जन टॉर्टाइज जैसे होते हैं। टॉर्टाइज, आप किसी भी कछुए को देखें कभी, कछुए पे कोई भी, कछुए का बॉडी जो है भगवान इतना सुंदर रूप से डिज़ाइन किए हैं, उसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा हार्ड शेल होता है, उसको इवन हथौड़े से, हैमर से, किसी भी वस्तु से मारने का ड्रिल भी करने आएंगे ना, नहीं होगा ड्रिल, कुछ उसको नुकसान नहीं होगा। पर उसका हाथ और सिर और पैर बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। तो जब भी ऐसी कोई दुविधा या कोई डेंजर का सिग्नल आता है, कछुआ क्या करता है, अंदर घुस जाता है, वो अपने हार्ड शेल के अंदर घुस जाता है, सिर भी उसका अंदर चला जाता है, हाथ पैर दोनों अंदर चला जाता है। ऐसे हैं योगी जन। जब
काम वासना या क्रोध या किसी प्रकार का वेग आएगा, योगी क्या कर लेगा, अपने इंद्रियों को उस समय कंट्रोल कर लेगा, पकड़ के रख लेगा या रीडायरेक्ट कर देगा। बाहर की संस्था में, बाहर की जगह पे कर्म योगी या ज्ञान योगी में क्या बताया जाता है, वह किसी और एकदम शून्य पे ध्यान करते हैं या इंद्रियों को दमन करना चाहते हैं, बट इंद्रियों को कभी भी दमन नहीं किया जा सकता। कृष्ण क्लियरली यहाँ अगले 59 श्लोक में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 59 वाला श्लोक हम सभी के लिए है। इंद्रियों को कभी भी दमन नहीं किया जा सकता। अगर हमें खाने की इच्छा है, जैसे एक एग्जांपल आता है, बहुत फेमस एग्जांपल है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने की इच्छा रहती थी, हमेशा हर जगह से चॉकलेट खाते रहते थे, भक्ति में भी आके बहुत चॉकलेट खाते थे। जब प्रभुपाद को पता चला तो वो शिष्य को उन्होंने बुलाए और फिर उन्होंने उसको क्या खिलाए, चॉकलेटी हलवा खिलाए। बोला आपको खाने की इच्छा है, उस चीज़ को भगवान को ऑफर करिए, फिर खाइए। कोई भी चीज़ खाने की इच्छा है, भगवान को ऑफर करिए। ऑफर करना प्रभुपाद जी ने यह सिखाया है, शास्त्र के जो इंस्ट्रक्शन है उसको सिखाए हैं। ऑफर करने से क्या हो जाएगा, वह प्रसाद बन जाएगा और वह क्या हो जाएगा, भगवान का प्रसाद, भगवान का उच्चिष्ट हो जाएगा, तब वो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, बहुत सुंदर सा 59 वाला श्लोक है, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो क्या बोल रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते, विषय की वस्तु से आप अट्रैक्ट होते रहेंगे, हमेशा बार 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 अट्रैक्ट होते रहेंगे। क्या करना है, निराहारस्य देहिना, उसके प्रति जो अट्रैक्शन है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, रसवर्जम रसोप्यस्य, उससे हायर रस की ओर जाइए, हायर टेस्ट की ओर जाइए, राइज टुवर्ड्स हायर टेस्ट। प्रभुपाद जी के शिष्य जितने भी थे सब फॉरेन शिष्य थे, सब बचपन से मांस मदिरा खाते आ रहे थे, बचपन से पर स्त्री गमन, हर प्रकार की बुरी आदत, नशापान, ऐसे ऐसे ड्रग्स ले रहे थे जिसका हम नाम तक नहीं जानते, है ना, LSD और क्या क्या इतना भयानक ड्रग्स लेते थे। प्रभुपाद जी के ऐसे ही नशापान करने वाले व्यक्ति ने एक बार पूछा प्रभुपाद जी से, क्या पूछे कि भगवान का जो धाम है वो कैसा है, भगवान के धाम में जो आनंद है, गोलोक धाम में, कृष्ण के धाम में जो आनंद है वो कैसा आनंद है। वो पूरा नशे में डूबा हुआ था, पूरा नशे में डूबा हुआ था। और उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं, इंग्लिश में बोले थे, भगवान का जो धाम है, द किंगडम ऑफ लॉर्ड इज लाइक एन ओशन ऑफ LSD। कोई भी नशा अगर करते हैं, जैसे कोई सिगरेट में बहुत चेन स्मोकर है, उसमें जो आनंद आता है, ऐसे एकदम तुच्छ आनंद है, ऐसे करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद उस जगह पे आता है, ओशियन ऑफ LSD। क्योंकि उसको LSD की भाषा समझ में आती थी, उसको बोले ओशियन ऑफ LSD, एक बूंद है। LSD आपको सिर्फ एक बूंद के जैसी खुशी दे रहा है, पर भगवान के कीर्तन में जब नाचेंगे तो वो ओशियन, समुद्र जैसी खुशबू देगा, समुद्र जैसी खुशी देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई सारे स्टार्टिंग में जो भक्त अट्रैक्ट हुए थे, कीर्तन की वजह से अट्रैक्ट हुए थे, उनको नाचना गाना बहुत पसंद था और बाहर के डीजे के म्यूज़िक में नाचते थे, नशा पान करते थे और नाचते रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोले, आओ मैं तुम्हें गुलाब जामुन खिलाऊंगा। गुलाब जामुन, ऐसा गुलाब जामुन पूरे विश्व में उन्होंने कभी खाए नहीं था। शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के हाथ के द्वारा बनाया गया। प्रभुपाद जी ने शुद्ध देसी घी में शुद्ध अपनी भक्ति के द्वारा बनाए थे और भगवान को ऑफर करके जब वो गुलाब जामुन भक्तगण खाए, एकदम खो गए और फिर कीर्तन में नाचने लगे और नाचते ही रह गए। तो यह क्या है, कृष्ण क्या बता रहे हैं, फाइंड द हायर टेस्ट,
जब बच्चा छोटे खिलौने से खेलते रहता है, उससे अगर खिलौना वैसे ही छीन लेंगे रोने लगेगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, बड़ा खिलौना देते हैं, छोटा खिलौना छीन लेते हैं। तो वैसे ही भगवान के नाम का आनंद हमें सभी को लेना है, और छोटे छोटे आनंद जहाँ हम खोज रहे थे, छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे कार्यों में जो आनंद हम खोज रहे थे वो अपने आप छूट जाए। बाहर के गोलगप्पे खाना, इधर उधर चीज़ जाना, ये सब में जो आनंद हम खोज रहे थे, प्रसाद खाने के बाद वो आनंद अपने आप खत्म हो जाए। ऐसा नहीं गोलगप्पे यहाँ नहीं बनते, यहाँ भी बनते हैं, पर वो सारा यहीं बनाया जाता है, भगवान को भोग लगा करके पाया जाता है। जैसे ही भगवान ग्रहण करते ना, क्या हो जाता है, भगवान का सलाइवा आता है उसमें, और वो प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद हमारे जीवा को संतुष्ट कर देता है, हमारे आप को, हमारे अपने आप को हमें तृप्त कर देता है। तो एक श्रृंखला यहाँ पे बताया जा रहा है 62 श्लोक से। 60th श्लोक में 2.60, 60th श्लोक में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कभी भी इंद्रियों को दमन नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को दमन कभी भी नहीं किया जा सकता है। 60th श्लोक में कृष्ण बताए हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीन हरंति प्रमथम मनः। इंद्रिय इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मन को हर ही लेगा। इंद्रिय मतलब इंद्रिय कौन सा, सुनने का, कितना भी आप कंट्रोल करेंगे फिर भी पुराने गीत 80s के 90s के जो गीत हैं, जब आपको याद आएंगे तो फिर से अपने आप आपके बोली जो है चलने लगेगी, आपको बोलने लगेंगे, आप है ना, अपने आप ही बोलने लगेंगे। भगवान की आरती उतना याद नहीं होगा जितना लता मंगेशकर का गाना याद होगा, जितना आशा भोसले का याद होगा, अगर उस समय रुचि हो। कईयों को होता है 80s के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे, 90s के उस समय के, या अभी का रिसेंट सॉन्ग अच्छा लगता है तो उसमें। तो इंद्रिया इतना स्ट्रांग है, मन को दमन कर ही लेगा, मन को हर लेता है। कैसे हरता है, भगवान सीक्वेंस बताते हैं। 61 से लेकर के 62 से लेके 63 है 2 श्लोक, 62 से लेके 63 है 2 श्लोक में बताया गया है। ये 2 श्लोक आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से पढ़िएगा, और अगले हम अध्याय में चौथे जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था, किम व्रजेत, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 2 श्लोक के ऊपर अंत में बोल के मैं एंड करूँगा, अच्छे से देख के आइएगा बाद में भी। श्लोक पढ़ेंगे, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोत् उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या बोल रहे हैं, ये 2 श्लोक पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं। ध्यायतो विषया पुंसाम, ध्यायतो, वो पुराना गीत आपको क्यों याद आ रहा है, कहीं आप चल रहे होंगे, बाहर डीजे का म्यूजिक बज रहा है और आपने सुन लिए, पर मन कैसे भटकेगा, ध्यान से देखिए। पहला क्या आएगा, ध्यायतो, मतलब क्या होता है, कंटेम्पलेशन। ऐसा नहीं है योगी के मन में विचार नहीं आते हैं, वेग नहीं आते हैं, वेग सभी के मन में आते हैं, योगी उसके ऊपर कंटेम्पलेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है योगी समोसा नहीं देखता है, योगी गुलाब जामुन नहीं देखता है, सब देखता है, बट कंटेम्पलेशन से प्रॉब्लम शुरू होती है। देख लिए, बट देखने के बाद विचार आ रहा है क्या मन में, हाँ मुझे भी खाना चाहिए, 1 नहीं 2 खाना चाहिए, 2 नहीं 4 लेना चाहिए, खाना भी चाहिए, जेब में भी भरना चाहिए, टिफिन में भी भरना चाहिए, सब जगह भरना। ये सब क्या है, कंटेम्पलेशन है। उसके ऊपर हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं। कोई गाड़ी का नया मॉडल हमने देख लिए, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे कई बार बुलेट की आवाज़ आती है, इतना ज़ोर से बुलेट चला के जाते हैं, इतनी आवाज़ आती है, ठीक है वो आया चला गया, बट क्या हम उसके ऊपर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, हाँ कौन सा मॉडल था, कौन सा मॉडल नया आया क्या, फिर हम सर्च करेंगे गूगल पे, देखेंगे कहाँ गया, रोड पे भाग के जाके देखेंगे कहाँ गया, गूगल पे देखेंगे, कैमरा सर्च करेंगे। तो ये सब क्या है, कंटेम्पलेशन है, कंटेम्पलेशन है।
कोई अगर नया ड्रेस पहन करके आया है, उससे जाके पूछेंगे ए कौन सा ड्रेस पहना, कहाँ से खरीदा, बहुत अच्छा ड्रेस है, कौन से मॉल से लिया, मुझे भी ऐसा तिलक लगाना है, ऐसा ड्रेस पहनना है, ऐसा चीज़ करना है। ये सब क्या है? कंटेम्पलेशन है, कंटेम्पलेशन। तो प्रॉब्लम शुरू होती है कंटेम्पलेशन से। विचार मन में आएगा, उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मन में विचार आना बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट कराया था, पर उसका एक्सपेरिमेंट का अभी सॉल्यूशन बताया जा रहा है। विचार मन में आएगा, क्या करना है? कंटेम्पलेशन नहीं करना है। जो होर्डिंग, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है वो दिखाते रहेंगे, कंटेम्पलेशन नहीं करना है। उसके ऊपर बार 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 सोचना नहीं। कंटेम्पलेशन अगर करेंगे, ध्यायतो विषया पुंसान, विषय की वस्तु पे अगर ध्यान करेंगे, कंटेम्पलेशन के बाद क्या हो जाएगा? अटैचमेंट आएगा। संगस्तेषु उपजायते, ध्यान करने से क्या होगा? संग करने की इच्छा होगी। ध्यान करने से संग करने की इच्छा होगी। गाड़ी के ऊपर आपने ध्यान की, फिर क्या होगा? उसके पास जाने की इच्छा होगी, उसको छूने की इच्छा होगी, उसको चलाने की इच्छा होगी, उसकी आवाज़ को सुनने की इच्छा होगी, उसके ऊपर बैठने की, उसके स्मूथनेस को देखने की इच्छा होगी, है ना? तो ध्यान करने में, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान करने में प्रॉब्लम। ध्यान करते ही मन उसमें सोचने लगा, मन प्लान बनाने लगा, मन पैसा भी सोचने लग गया। हाँ, मेरे पास इतना सेविंग्स है, इसको बचाऊंगा, आगे 10 साल में, आगे 5 साल में, 1 साल में खरीद दूंगा। सारा प्लान बना लिया, उसके ऊपर चल भी लिया उसने, उसके ऊपर लद्दाख का सैर करके भी आ गया वो। मन बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी कर लेता है मन, बहुत स्ट्रांग है मन। जैसे आईटी कंपनी में ऐसा कई बार होता है। आईटी कंपनी में जो प्रमोशंस है उसकी इतनी ज़्यादा होड़ मची होती है, जो आगे चल के अप्रेजल मिलेगा, इतनी ज़्यादा होड़ मची होती है। इंसान इमेजिन कर चुका होता है कि मैं मैनेजर बन गया हूँ और मैं मैनेजर बन के जीवन जी रहा हूँ, और इतना ज़्यादा उम्मीद करके जीने लगता है। अभी बना नहीं है, ये बहुत नीचे पोस्ट पे है, पर इमेजिन कर लिया हाँ मैं 10 साल में मैनेजर बन जाऊंगा, और फिर पर उसी समय उसके जीवन में अगर कुछ बुरी घटना होती है, दुखी वाला पल आता है, कोई उसके जीवन से शरीर कोई छोड़ के चले जाता है या भारी नुकसान होता है, तो उसको झेल नहीं पाता है। क्यों नहीं झेल पाता है? क्योंकि उसने मन में इमेजिनेशन का पहाड़ बना लिया था। वो मैनेजर बन चुका था, वो रोल्स रॉयस खरीद लिया था, रोल्स रॉयस में घूमने लग गया था वो। अब पता चला कि जॉब ही नहीं रही, तो कहाँ गया रोल्स रॉयस? एकदम झटका लगता है, ज़ोर का झटका लगता है। तो ऐसा झटके को कैसे हैंडल करना है वो बताया जा रहा है यहाँ। इमेजिन ही मत करो ना, इमेजिन नहीं कर रहे थे ना, उससे दूर हटना है। तो प्रॉब्लम कहाँ से है? ध्यायतो विषया पुंसां। ये श्लोक के ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है, बट शॉर्ट में हम बंद करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ध्यान से। फिर क्या आएगा? संग करने की इच्छा होगी, संग करने की इच्छा होगी। संग करने की इच्छा को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में उसको वर्ड बोला जाता है लस्ट। लस्टी हो जाएगा वो, काम वासना हो। काम वासना सिर्फ पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति नहीं होता है। 3 चीज़ों के प्रति काम वासना होती है, 3 चीज़ों के प्रति हर एक जीवात्मा का होता है, चाहे वो पुरुष शरीर में या स्त्री शरीर में। हर एक जीवात्मा का 3 चीज़ के प्रति काम वासना होती है। क्या? 3 W's। कौन सा 3 W? वाइन, वुमेन, वेल्थ। वाइन, वुमेन, वेल्थ। वाइन मतलब जितने भी इंटॉक्सिकेशन की चीज़ें हैं, सारे नशे वाली चीज़ें। नशे वाली चीज़ें बहुत सारी होंगी जो ज़्यादा शरीर को और ज़्यादा अच्छी बनाने वाली, मेकअप के सामग्री या पाउडर या दिखने वाली, या शरीर से रिलेटेड, घर परिवार, हमारा घर, हमारा बाइक, हमारी गाड़ी, ये सारा वाइन सब में आ जाए। वेल्थ, पैसे के प्रति आकर्षण, यह भी लस्ट है। पोस्ट, पोजीशन, उस पोजीशन, मैं सोसाइटी का चीफ बनूंगा, मैं कंपनी का चीफ बनूंगा, यह सब पोजीशन है, यह भी लस्ट है। और वाइन, वुमेन, वेल्थ। और इस तीनों से पहले हम बाहर कैसे आएंगे? चौथा W क्या है वो? विजडम। W फॉर विजडम। विजडम अर्थात ज्ञान। ज्ञान के तलवार से इस काम वासना को काटना है। कैसे अराइज हो रहा है वो? ध्यायतो विषया पुंसां। इसलिए गुरु चाहिए उस समय जो आपको पहचान जाएगा, आपका ध्यान वहाँ जा रहा है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान को उसी समय रोकना है, ध्यान नहीं जाने देना है। ध्यान चला गया मतलब वहीं पे प्रॉब्लम शुरू, वहीं पे गुरु आता है जो कि
काट देता है। गु अर्थात काटने वाला, रू मतलब व्यक्ति। जो व्यक्ति जो सत्य बताकर अहंकार जो अंधकार है उसको काट देता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के चक्षु को खोलते हैं, अज्ञानता के अंधकार को काट देते हैं। अज्ञानता का अंधकार क्या है? ध्यान का। ध्यान से ध्यायतो विषया पुंसान् संगस्तेषोपजायते, ध्यान से संग करने की इच्छा होगी, संग करने से लस्ट जन्मेगा। अगर लस्ट पूरा नहीं हुआ उससे क्या होगा? कामात् क्रोधात् अभिजायते, क्रोध गुस्सा आएगा। गाड़ी नहीं मिली तो गुस्सा आएगा, ऐसे जो भी चीज़ हम चाहते थे नहीं मिला गुस्सा आएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से फिर क्या होगा? इल्यूजन में हम भर जाएंगे, व्यक्ति इल्यूजन में फंस जाएगा, भ्रमित हो जाएगा और फिर वो बिविल्डर हो जाएगा, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति नष्ट हो जाता है। रावण के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इतनी लंका में उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ थी। पूरी लंका में इवन जो सीमेंट है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी भी सोने का था, सीढ़ी सोने का, जहाँ चल रहे हैं वो सोने का, सब कुछ सोने का, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं स्त्रियों की भी कमी थी, हर जगह से उसने स्त्री बुला के रखे थे, इतने स्त्री थे, इतने आकर्षण थे, सब चीज़ का कमी था। बट ध्यान का चला गया माता सीता के ऊपर। कैसे गया? शूर्पणखा ने बार बार एडवर्टाइजमेंट किया, बार बार बोला और ईगो पे हर्ट कर दिया, मेरे भाई हो के तुम मुझे बचा नहीं सकते, धिक्कार है तुम पे। ध्यायतो विषया पुंसान्, फिर क्या हो गया? संग करने की इच्छा हो गई। रावण गया, संग करना चाहा, मारीच ने बताया नहीं करना है। मारीच बोले मेरे हाथों मरना है कि राम के हाथों मरना है? वो सोचा चलो राम के हाथों ही मर जाते, चला गया, है ना। तो इस तरह से फिर सीता माता हड़प लेते हैं और फिर कितने लोग बोले, उसका भाई कुंभकर्ण तक बोला कि भाई छोड़ दे, है ना, मारा जाएगा। रावण नहीं मारा, फिर कुंभकर्ण बोला चलो ठीक है राम जी के हाथों मर जाए, और पूरी तरह से लड़ते पूरा परिवार नष्ट हो गया, फिर भी रावण नहीं माना। अंत में भी राम जी छोड़ने को तैयार थे, नहीं माना, जाके लड़ गया और फिर फाइनली राम के हाथों भी नाश ना मारे गए। जबकि याद भी उनको, उनके गुरु उनको जाके बता रहे थे आपकी मृत्यु नर के हाथों ही होने वाली थी, नर के रूप में स्वयं नारायण स्वयं खड़े हैं, है ना। फिर भी बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पे प्रणश्यति, नाश होना तय है। तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे सीखने का, समझने का कि ऐसे किसी भी मनोगतान, मन के आवेग में हम आकर के अपने आप को नाश की ओर नहीं लेके जाएं। यही आज के क्लास का कंक्लूजन था। कंक्लूड करेंगे 3 चीज़ से। पहला हमने क्या सीखे? योगी कौन होता है? जो मन के आवेग पे नहीं जाता है। तो कहाँ जाएगा? भगवान के लीलाओं में अपने आप में संतुष्ट रहेगा, नाम रूप गुण लीला में संतुष्ट रहेगा। दूसरा हमने क्या देखे? किम प्रभाषेत, मतलब उसका मन कैसे किसी भी चीज़ पे, सुख और दुख किसी भी चीज़ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, बिविल्डर नहीं होगा। दुखेशो अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न नहीं होगा वो। फिर तीसरा किम आसीत, बैठता कैसे है वो? टॉर्टोइज का एग्जाम्पल दिया गया है, याद रखना है टॉर्टोइज का एग्जाम्पल। हमें हमेशा टॉर्टोइज जैसा रहना है ना। ऐसा कोई भी वेग आ रहा है अपने आप को कंट्रोल कर लो। कैसे कंट्रोल करना है? कृष्णा इस तीसरे क्वेश्चन के आंसर में बताया है। पूरा यह श्रृंखला याद रखनी है। यह श्लोक कौन सा है? 62 और 63, है ना। हायर टेस्ट की ओर जाना है, हायर टेस्ट की ओर, लोअर टेस्ट को कैंसिल करना है। हायर टेस्ट किस में है? भगवान के नाम जप में, नाम संकीर्तन में। तो अभी हम लोग 64 श्लोक तक पहुंच गए हैं। 64 श्लोक से 72 श्लोक तक अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्लास एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ